Welcome to PATH online classes. Children, as you know that we are doing a chapter of science these days, force, work and energy, and we have completed till force and work. Today we are going to start the new topic of this chapter, that is energy. आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, एनर्जी. एनर्जी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. कोई भी हम काम करते हैं, उस काम करने के लिए जो हमें ताकत चाहिए उसे बोलते हैं एनर्जी. एंड वी नीड एनर्जी फॉर एवरीथिंग. हमें हर काम के लिए एनर्जी चाहिए, इवन कि हमें सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए. अब तुम सोचते हो कि हाउ वी नीड एनर्जी टू ब्रीथ. हर समय तो हम ब्रीथ करते हैं, उसके लिए तो हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने. बट चिल्ड्रन, वी नीड एनर्जी टू ब्रीथ, क्योंकि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो वर्क कर रहे हैं. उनको जो इंटरनल वर्क कर रहे हैं, लंग्स का क्या काम है? हमारे को ब्रीथिंग में हेल्प करना. तो लंग्स को अपना वर्क करने के लिए भी एनर्जी चाहिए. So for everything we need energy, like to read, to write, to eat something, to sleep, to breathe, etc. मतलब हमें हर वर्क के लिए एनर्जी चाहिए. So all living things need energy to live. Without energy we cannot live. अब तुम सोचो, अगर हमने सुबह मॉर्निंग में कुछ हल्का फुल्का खाया है और हमने इवनिंग तक कुछ नहीं लिया, तुम्हारी बॉडी बहुत टायर्ड फील होती है. तुम ऐसे लगता है हमारी बॉडी में कोई ताकत ही नहीं है, एनर्जी नहीं है. तो वो क्या है? वो हमारी बॉडी में बता रही है वी नीड समथिंग. तो हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. सो ऑल द लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू डू वर्क, एंड दैट एबिलिटी इज नोन एज एनर्जी. अब एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज हैं? सबसे जो अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का अर्थ पे है वो है सन. मोस्ट ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब तुम कहोगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब हुआ? डायरेक्टली कौन लेता है सन की एनर्जी? प्लांट्स. तुम्हें पता है ग्रीन प्लांट्स नीड सन्स एनर्जी टू फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या चीज़ चाहिए? 4 चीज़ें चाहिए. एक तो क्लोरोफिल होना चाहिए, प्लांट का कलर ग्रीन होना चाहिए लीव्स का. सेकेंडली सन चाहिए. थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फोर्थ वाटर. ये 4 चीज़ें चाहिए प्लांट्स को फॉर द फोटोसिंथेसिस. जिसमें जो सन है वो प्लांट जो है सन का जो हीट है या लाइट है उसको एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहा है. क्योंकि जो प्लांट्स भी हैं उनको भी तो एनर्जी चाहिए खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए. तो वो एनर्जी प्लांट्स को कहाँ से मिल रही है? इट इज़ दे आर गेटिंग दिस एनर्जी फ्रॉम द सन. सो ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सन्स एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड. वो सन की एनर्जी को डायरेक्टली ले रहे हैं. अब इनडायरेक्टली कैसे? अब जब प्लांट्स ने वो फूड बनाया, उस फूड को प्लांट्स तो खुद नहीं खाते ना. वी ईट दोज फूड, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी हमें प्लांट से मिल रहा है वो हम खा रहे हैं. तो जो फूड प्लांट्स ने बनाया है उसमें सन की एनर्जी ट्रैप है, उसके अंदर प्रेजेंट है वो एनर्जी. और जब वो हम फ्रूट खाएंगे, वो वेजिटेबल खाएंगे, तो वो इनडायरेक्टली सन की एनर्जी हमारी बॉडी में भी जा रही है. सो इन दिस वे सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन. जो सन से हमें एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल सोलर कुकर्स, सोलर पैनल्स, सोलर हीटर्स, ये कुछ सोर्सेज हैं जो सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं और उसको जो है कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या लाइट एनर्जी में. अब कैसे? सोलर कुकर, बहुत सारे बड़े बड़े कुकर्स होते हैं जो दिन के टाइम जिसमें हम खाना कुक करते हैं, उसमें कोई हम गैस नहीं जला रहे या उसको इलेक्ट्रिसिटी से कुक नहीं कर रहे हैं. उनको हम ऐसी जगह जहाँ रख देते हैं जहाँ की सन की लाइट डायरेक्टली पड़ रही है, और जो सन की लाइट उस सोलर कुकर में पड़ेगी तो उसकी हीट से जो उसके अंदर फूड है वो कुक हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ कुकिंग द फूड विदाउट क्रिएटिंग एनी पोल्यूशन. सोलर पैनल्स, ये तो बहुत कॉमन हो गए, आप लोगों को भी दिखते हैं. स्ट्रीट लाइट्स अब इलेक्ट्रिसिटी से नहीं रन करती हैं. दिन में वो सोलर पैनल्स में लगे होते हैं, वो सोलर पैनल से चार्ज होती है लाइट्स, और रात को वो लाइट जो है स्ट्रीट की या कहीं भी, जो अब तो लोगों ने घरों में भी सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं टू सेव द एनर्जी. देन कम सोलर हीटर्स. बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं या बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, वहाँ पे जो उनकी रूफ होती है वहाँ पे सोलर हीटर्स लगे होते हैं. वो हीटर्स क्या करते हैं? सन की एनर्जी से हीट होते हैं और वो उस बिल्डिंग को हीट अप करने में काम करते हैं. इवन कि वो जो होटल्स या मॉल्स हैं वहाँ का जो रनिंग वाटर है
वहाँ पे उस वाटर को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पे जो है हमारे घरों की तरह वो नहीं लगे होते हैं, गीजर्स नहीं लगे होते हैं, वहाँ सोलर हीटर से जो है वाटर गर्म होता है। सो विच इज़ वेरी इको फ्रेंडली एंड ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकल। उसमें पहले कॉस्ट जरूर लगती है, लेकिन क्योंकि हम सन की एनर्जी को तो कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकल। सो in solar cookers, in solar panels and in solar heaters and in some other sources also, the energy of the sun is converted into some other forms of energy. Then comes chemical energy. Energy present in fuels like coal, petrol, oil, wood is called chemical energy. तुम्हें पता है पेट्रोल है या डीजल है, वुड है, ऑयल है, इन सब में जो केमिकल है उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। और जब ये फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं, then the chemical energy converts into heat and light energy. अब जब हम वुड को जलाते हैं तो तुम देखते हो जब हम लकड़ी जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें से रोशनी होती है, आग जलती है तो हमें हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। When we use petrol and diesel in our vehicles, the chemical energy is converted into the kinetic energy, उसको जो है vehicles को रन करने के लिए हेल्प करती है। So in this way the chemical energy is the energy present in the fuels which is converted into heat or light energy. So dear children, today we studied about the main two sources of energy, solar energy and chemical energy. In next class we will study about some other forms of energy. As an assignment, you have to read page number 86 of your science book related to the tutorial which we did today. Thank you and have a nice day.